हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज आपका यूपी बोर्ड द्वारा जीव विज्ञान का मॉडल पेपर 2024 जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आपको बताएंगे। आप इसी पेपर के अनुसार आप अपनी तैयारी अपनी जीव विज्ञान सब्जेक्ट की करें, क्योंकि बोर्ड हमेशा नए बच्चों के लिए मॉडल पेपर जारी करता है, जिससे कि पता चल जाता है कि बोर्ड का जो पेपर आएगा उसका पैटर्न किस तरीके का होगा, बोर्ड हमसे किस तरीके का क्वेश्चन अपडेट करेगा। तो बच्चों, ये जो आपका मॉडल पेपर है सेम आपका इसी तरीका का ही पेपर आपको बोर्ड में आएगा। तो बच्चों देखो, ये है बोर्ड जीव विज्ञान का कक्षा 12 का मॉडल पेपर। टाइम और मार्क्स उतना ही रहेगा और इसमें सबसे पहले आपको मिलेंगे सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें होता है आंसर पुमंग। पुमंग इज द राइट आंसर। दूसरा है खा, मनुष्य में संतान का लिंगदान होता है। तो ये होता है पिता के लिंग गुणसूत्र द्वारा। आंसर इज द करेक्ट। तीसरा है जेनेटिक इंजीनियर का उपयोग होता है चिकित्सा में और कृषि में, यानी कि इन दोनों में। करेक्ट द आंसर। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है? ये एक एक नंबर के आपके 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो आपका ये आंसर है कि किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है, तो ये है पश्चिमी घाट। करेक्ट द आंसर। इसके बाद बेटा आपको दूसरा क्वेश्चन नंबर पर मिलेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके एक एक नंबर के होंगे। तो एक एक नंबर के तो आपके 4 ऑब्जेक्टिव हो गए और 3, 2, 5 आपके ये एक एक नंबर के आपको लिखना होगा, मतलब बहुत कम। जैसे कि क्लाइनफेल्टर एवं टर्न सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो क्लाइनफेल्टर में आपके होते हैं 47 और टर्नर सिंड्रोम में होते हैं 45 गुणसूत्रों की संख्या। बस आपको इतना लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि ये एक नंबर का अति लघु है। अगला क्वेश्चन है, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? तो ये करती हैं अर्धसूत्री द्वारा। इतना ही आंसर लिखना है कॉपी में केवल। ठीक। अगला क्वेश्चन है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी क्या होती है? तो बेटा इनकी होती है 2n। 2n परागण गुणसूत्रों की संख्या होती है। केवल इतना ही लिखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणुओं को खंडों में तोड़ देता है। तो इसका नाम है न्यूक्लिक एस। एंडोन्यूक्लिक एस। अगला क्वेश्चन है, समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के, जीव संख्या का पिरामिड, जीव धार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। ठीक। तो ये बच्चों आपके हो गए एक एक नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरे नंबर पर आपको मिलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि आपको इसमें एक शब्द लिखना था और इसमें लघु वाले में आपको कम से कम एक लाइन लिखनी होगी, बस केवल एक लाइन लघु उत्तरीय, और ये आपका 2 नंबर का होगा और आपको 5 करने को आएंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, ये आपका मॉडल पेपर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसी को सोल्व कर लीजिए और इसी के आधार पर आप अपनी बोर्ड की तैयारी कीजिए। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और मैं इससे अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। अब बाकी तो और सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे ही, फिर उसके बाद में आपके और हाई स्कूल बोर्ड के भी मॉडल पेपर अब मुझे प्राप्त हो जाएंगे, तो मैं आपको वीडियो बनाऊँगा और उसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही लेके आऊँगा, फालतू कोई चीज़ नहीं लेके आऊँगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें। जो भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। तो बच्चों, ये है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा है, प्रतिरक्षा क्या है? चौथा है, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? अगर आप इसको मॉडल को हल करते हैं तो 25-50% इसमें से आ जाता है, इसलिए आप इसे भी सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन है, एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। नए बच्चे तो ज़रूर इस चीज़ को
वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखें, जिससे हमें पता चल जाए कौन सी आइटम कितने नंबर का है। इसके बाद बच्चे आता है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड, ये भी आपका 3 नंबर का होता है। लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर में, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिला को दिया जाता है, बताइए कि ये क्यों सही है। अगला क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रावित्व नियम की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन एवं क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया। ये भी 3 नंबर का है। तो आपके यहाँ पे 5 नंबर के, ये 15 नंबर के 3 नंबर के आएंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 का मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये आपका 3 नंबर का आएगा। इसी में जैविक जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। 3 नंबर का जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा को उर्वरता को बढ़ाते हैं। 3 नंबर बैक्टीरियोवायरसिस क्या है। तो ये आपको 5 नंबर में 4 क्वेश्चन करने होंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, तो 3 चौक 12 नंबर का आपका ये 5वां क्वेश्चन हो गया। छठे क्वेश्चन पे आपको मिलेगा टिप्पणी, यानी कि व्याख्या, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो ये आपको मिलेगी, मान लीजिए कि 3 नंबर की है दोनों, तो 1.5 नंबर की हो गई, 1.5 की हो गई। इस प्रकार से 3 नंबर की आपकी टिप्पणी मिलेगी। टिप्पणी कौन सी है, पीसीआर, और दूसरी है पृथ्वीवन एंजाइम। फिर एक क्वेश्चन अगला, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। ये आपका 3 नंबर का हो गया। अगला क्वेश्चन है, पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। 2 + 1 यानी कि 2 का हो गया। पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। 2 + 1। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे अंतर दे दिया, जैसे कि टिप्पणी दी थी यहाँ पे, इसलिए अंतर दे दिया। ये भी 1.5 नंबर का एक अंतर होगा, तो 1.5 और 1.5 आपके हो गए 3, तो 3 चौक 12। 12 नंबर का आपका छठा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन में दीर्घ प्रश्न पे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आएगा आपका 5 नंबर का। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप याद जरूर कर लें, क्योंकि 50% करीब मॉडल पेपर में से रिपीट आ जाता है। तो दीर्घ क्वेश्चन है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, इससे अच्छे अच्छे वीडियो आपको इम्पोर्टेंट मिलते रहेंगे। ये कमेंट करिए आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 7वें में, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ तो आपको 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछेगा, वो आपका 5 नंबर का होगा, लेकिन आपको दोनों क्वेश्चनों की ही तैयारी करनी है। पता नहीं आपका ये क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है ये आ जाए, या हो सकता है दोनों आ जाए, इसलिए आपको सब क्वेश्चन की तैयारी करनी है। 8वां क्वेश्चन है, आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह है 5 नंबर। जैव विकास किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। 5 नंबर। 9वां क्वेश्चन है आपका, पादपों की जाति विविधता 22%, जंतुओं में 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है। ये भी आपका 5 नंबर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के क्या कारण है। 5 नंबर। यानी कि आपके 7, 8 और 9वां जो क्वेश्चन है वो 5-5 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग बढ़िया वाले, तो 15 नंबर के आपके बड़े क्वेश्चन हो गए। बाकी जो मैंने आपको बता ही दिया पूरा पेपर, और शुरू में आपको जो ऑब्जेक्टिव के और 1 नंबर के क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो ये आपका जो है जीव विज्ञान का कक्षा 12 का 2023-24 का मॉडल पेपर, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप इसको साइबर कैफे से प्रिंट निकलवा कर सॉल्व करें, अच्छी तरीके से करें, क्योंकि इसमें से इसके जैसा या इसमें से 50-40% मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आप इसे सॉल्व भी कर लेंगे।
तो बच्चों इस पेपर को जो है सॉल्व ज़रूर करना, और उसके ऑब्जेक्टिव और एक एक नंबर के जो दिए अति लघु 5, तो 5 और 4 9, ये 9 नंबर के आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन हो गए, तो इनकी तैयारी ज़रूर करना। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।